गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपकी पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। मैंने ये कार्ड इसलिए रख दिए हैं, आप सोच रहे होंगे मैम ने कार्ड सफल किए क्यों रख दिए। एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं इसमें, इसलिए मैंने रख दिए हैं। और जिस कार्ड में मुझे एनर्जीज फील होती है मैं सिर्फ वही कार्ड यूज़ करती हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है एनर्जीज़ किसी में ज़्यादा होती हैं और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, कभी इसमें आती है, जिसमें आती है मैं उसमें ही एनर्जीज़ को उसी कार्ड को लेती हूँ। ठीक है, सो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। रीडिंग को पूरा देखिएगा और देखते हैं कि आपके पर्सन की इस समय की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, सो आज इसी दो चीज़ों पर मेरा फोकस रहने वाला है, करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन का, कार्ड ले लेती हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे कार्ड लेने में, वेट कीजिएगा। जब तक मुझे एंजल्स का साइन नहीं मिलता मैं कार्ड नहीं ले सकती हूँ। कभी कभी एंजल का साइन थोड़ा सा टाइम ले देता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, सो आप जिस रिलेशनशिप में हैं इस समय पर, ठीक है, जिस भी रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर आपका रिलेशनशिप लिविंग वाला हो, फ्रेंड्स का, फैमिली का, मैरिज, वन साइड सिंगल मैरिड, कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। लेकिन फर्स्ट कार्ड आपको क्या बोल रहा है? फर्स्ट कार्ड आपको ये कह रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं और रोज़ की ऑन ऑफ सिचुएशन से आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, देन उसके बाद भी आपको ये लग रहा है, अंदर से ये लग रहा है कि भाई अब आपका रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं होगा, तो अब जो है वो इस रिलेशनशिप से बाय कर ली जाए। इफ़ एनी कंडीशन, अगर आप सोच रहे हो, इंतज़ार करते करते थक गए हो, क्योंकि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं इस समय एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो ऑन ऑफ से, और लगातार इंतज़ार करते करते। लेकिन पर्सन जो है वो ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं और ना ही आपसे कोई भी तरीके की बात कर रहे हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एंजल्स हैं वो आपसे कह रही है कि भाई आपने जितने भी एफ़र्ट्स आप कर रहे हो, जितने भी आप मेहनत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, इंतज़ार कर, वो एफ़र्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको अपने रिलेशनशिप में अभी वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मूव ऑन इसलिए नहीं करना चाहिए, टैरो कार्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम इंतज़ार करते करते किसी का भी थक जाते हैं। आपने भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, कोई आने वाला है, ठीक है, आप दरवाजे पर खड़े हो और आप वेट कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, बराबर देख रहे हो भाई कब आएंगे, वो कब आएंगे ना। कभी कभी कोई संबंध स्पेशल हमारे घर में आता है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, है ना, बहुत स्पेशल होते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं भाई अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा, इस समय आ रहा होगा, लेकिन वो नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर जाते हैं ये सोच कर के पता नहीं अब कितना टाइम और लगेगा, चलो जब आएंगे ना खुद ही नॉक कर लेंगे, और हम बेपरवाह होकर अंदर चले जाते हैं। देन उसी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट नॉक होती है और हम देखते हैं कि जिसका हम इंतज़ार इतने टाइम से कर रहे थे, अरे वो तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है।
ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया था कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको, कि जिस चीज़ का आप इतना इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो इतने समय से, कि वो खुशी का क्षण आपके लाइफ में कब आएगा, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कब आएगी, वो रियूनियन आपका कब होगा, वो पार्टनर जो इतने टाइम से साइलेंस कम्युनिकेशन में है, बात नहीं कर रहा है, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए ये टैरो कार्ड आपको बता रहा है कि वेट, इंतज़ार लंबा ज़रूर है, लेकिन ये जो इंतज़ार है आपको बहुत सुकून देगा, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। तो ये कार्ड जो है वो इतनी ज़्यादा इस समय एनर्जीज दे रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दूसरा, यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है उसमें ये टैरो कार्ड बोल रहा है कि आपका पर्सन, ठीक है, आपका जो पार्टनर जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस समय की एनर्जीज उसकी आपके लिए स्टक दिख रही है। स्टक मीन्स रुकी हुई दिख रही है, फ्लो में नहीं जा रही है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि एनर्जीज चलते चलते रुक जाती है, फ्लो में जाना बंद कर देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एनर्जीज हमेशा के लिए स्ट्रक हो जाएगी। सम टाइम्स सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आती है, सम टाइम्स ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिख रही है, उनकी जो भावनाएं हैं ना वो ट्रू दिख रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, मुझे किसी ऐसे इंसान की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है जो कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने पर जुटा हुआ है, पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को या आपकी लाइफ को एकदम डिस्टर्ब कर रहा है, आने नहीं दे रहा है, आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, झगड़े डाल रहा है, उनकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट आपके पर्सन के साथ आपका एक लंबा समय रहा है, इतना लंबा टाइम रहा है, तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो उनके पीछे की जो एनर्जीज आ रही ना बहुत सैड वाले आ रही। हो सकता है कि वो आपको जाहिर ना होने दे रहे हो कि दे आर फीलिंग सैड, है ना, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हर बात या एनर्जीज आपको जो है वो इस चीज़ को बताएं कि वो फील क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्यों ऐसा है कि वो आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा सिचुएशन है कि वो आपको बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इन्वॉल्वमेंट किसी बाहरी व्यक्ति की भी हो, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा भी फैमिली मेम्बर हो सकता है जो कि घर में हो, उनके घर में ही उनके साथ रह रहा हो और वो इतना ज़्यादा उनको फोर्सफुली प्रेशराइज कर रहा है, परेशान कर रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। फाइनेंशियल भी वीक दिख रहे हैं, करियर को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां दिख रही हैं। इन्वॉल्वमेंट जिसकी है वो भी इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से मना कर रहा है और ज़बरदस्त उनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हो। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि फ़र्क आप दोनों के रिलेशनशिप पर पड़ रहा है, लेकिन अंदर से जो एनर्जीज आ रही है वो क्या आ रही है, उनकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लविंग एंड केयरिंग। ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर कार्ड आया हुआ है रिकवरी का। अभी ये रिकवरी का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये रिकवरी का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में जो कि इस समय पर जैसे मैंने बताया ना कि एनर्जी स्ट्रक हो गई है, तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो कार्ड है एंजल्स की साइड से आए हुए, तो कहीं ना कहीं जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ये मैसेजेस एंजल्स की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से आपको है। ये यूनिवर्स का संदेश है, एंजल का संदेश है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। देखो प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे दिख रही है वो आपके रिलेशनशिप की बहुत ख़राब दिख रही है। ठीक है, स्पीक ट्रूली, बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है। पास्ट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, मतलब आप ये समझ लो कि आपने पास्ट में कभी भी ये सोचा भी नहीं होगा, 1% भी नहीं सोचा होगा कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन इस तरह की होगी जैसी आज है। ठीक है, क्योंकि पास्ट आपका रिलेशनशिप का बहुत ही ब्यूटीफुल था, केयरिंग थी, लविंग था, सपोर्टिंग एनर्जीज थी, हर टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ बात करना, टाइम देना, अंडरस्टैंड करना, लाइक दैट। बट अब कंडीशन चेंज हो चुकी है ना, बिल्कुल चेंज हो गई है। तो कभी सोचा था पास्ट में आपने कि प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन होगी? नहीं ना, क्योंकि प्रेजेंट डिस्टर्ब है, पास्ट अच्छा था तो सोच ही नहीं सकता। जब अच्छा होता है तो कभी सोचता है इंसान? नहीं ना। इसी तरीके से जब कभी प्रेजेंट में सिचुएशन डिस्टर्ब हो डियर गाइस या प्रॉब्लम्स हो, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। आई होप ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फ्यूचर की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की बहुत अच्छी दिख रही है मुझे।
अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पार्टनर है वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही ज़्यादा डीपली एनर्जीज़ को बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये बात हो सकती है, ठीक है, थर्ड पर्सन से रिलेटेड बात हो सकती है, जो कि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आपके साथ डिस्कशन करनी है। और फाइनेंशियल कंडीशन इनकी, इस पर्सन की मुझे वीक दिख रही है इस समय पर। हो सकता है कि आपने पहले इन्हें फाइनेंस में सपोर्ट किया हो, लेकिन अभी इनको परेशानियाँ दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो इस समय हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी या तो बहुत पहले से हो ये पर्सन, या फिर रिसेंटली भी हो सकता है कि रिसेंटली भी ये पर्सन इनकी लाइफ में आया हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपने कंट्रोल में रखता है, प्रेशर इनके ऊपर बहुत डालता है, ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है ना कि जितना आप किसी पर कंट्रोल और प्रेशराइज करोगे उतने ही वो आपसे दूर हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही उसकी चीज़ दिख रही है। क्योंकि हाँ, ये बात ठीक है कि आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, बिल्कुल भी कदर नहीं की। इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको जितना इग्नोर किया है, इतना तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात करते करते आपको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ऐसा बिहेव किया आपके साथ। इस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी जो चीज़ें, जबकि आपने इन्हें इतना सपोर्ट किया। इतना सपोर्ट तो इन्हें किसी ने नहीं किया जितना आपने इनको सपोर्ट किया। जितनी बातें इनकी आपने सुनी है किसी ने नहीं सुनी होंगी। आपने वो हर चीज़ की है जो इन्हें खुशी दे, हर कुछ तो आपने इनको किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कदर नहीं करता है कोई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वक्त करवा रहा है ना उनको कदर आपकी। जब उनके साथ में ऐसा पर्सन है, ऐसी उनकी लाइफ हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो अब उन्हें समझ आ रही है आपकी बातें, जो आप कल तक इनको कहा करते थे, आपको समझाया करते थे। अब ये इन्होंने आपके साथ लिव इन में भी हो सकता रहे हो, या फिर आपने मैरिज की हो सकता है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर मैरिज में भी हो सकते हो। रिलेशनशिप तो को मैं बार बार नहीं कह पाऊँगी, मैं एक ही बार कहूँगी, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। लेकिन इस पार्टनर के दिमाग में आपके लिए अभी जो एनर्जीज आई है वो किसी की डाली हुई एनर्जीज है, मतलब लाइक मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है। दूसरी चीज़, दूरियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन जो इनसाइड फीलिंग्स आ रही हैं वो इनसाइड फीलिंग्स अभी भी लविंग आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना कि कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन कितना भी सुंदर कपड़ा हो, फॉर एग्जांपल कितना भी अच्छा कपड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें मैला हो जाए, दाग पड़ जाए, तो फिर वो वाली चमक नहीं रहती ना। लेकिन जब दाग धुल जाते हैं, सफाई साफ़ हो जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती, तो वैसी चमक आ जाती है, वैसे कपड़ा साफ दिखने लगता है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। इसी तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपस में दूरियां आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, एक दूसरे की बातों को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए आपके पर्सन अंदर से क्या चाह रहे हैं कि मैं बात कर लूँ उससे, साफ बात कर लूँ मैं, और कम्युनिकेट करके मैं क्लियर कर लूँ कि हाँ भाई हमारे तुम्हारे बीच में प्यार अभी भी है, मैं तुम्हारे साथ अभी भी रहना चाहती हूँ या अभी भी रहना चाहता हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें, क्योंकि जो बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर बात करना चाहते हैं, ताकि आपके और उनके बीच में एक स्टेबिलिटी आए। क्योंकि देखो, पार्टनर आपका फ्यूचर चाहता है, आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन दिख रहा है, वो थर्ड पर्सन इनको लगातार प्रेशराइज कर रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए। वो झगड़े भी डाल रहा है, वो उनको परेशानियां भी दे रहा है, और उसी की परेशानियां और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बर्डन फील करते हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा भी देना चाहता है, चीट भी कर रहा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं उस थर्ड पर्सन के दिख रही हैं मुझे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो कम्युनिकेट करके क्लियर करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। डिफाइन करते हैं और कुछ कार्ड से राशियाँ बता देते हैं। तो यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी यूनिवर्स से कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पर रियूनियन के लिए मैंने जो प्रार्थना की है ना, वो सक्सेस हो गई है। तो
इसमें जो भी मैंने अभी प्रार्थना की है, प्रेयर की है कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स उनकी रियूनियन हो जाए। तो देखो यूनिवर्स ने कितना अच्छा संदेश दिया कि सक्सेसफुल होगा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप। तो अभी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो देखिएगा आप धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होने लगेंगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहता है। सेलिब्रेशन, भाई तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोग मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर कोई भी इस रीडिंग को मैरिज के लिए देख रहा है या फिर सेलिब्रेशन, तो भाई सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन को तो बहाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप मैरिज के लिए ही देख रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हो ना मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, सेलिब्रेशन का तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना वापस, तो वो भी एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। आई होप सो। तो भाई दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। ड्रीम्स में बहुत देख रहे हैं। राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज आ रही है। स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट एन, अल्फ़ाबेट वी, अल्फ़ाबेट सी, आर, यू, के, एन और अल्फ़ाबेट पी और एस की यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। डाइवोर्स को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों की एनर्जीज को मैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ बताना चाहूँगी। डाइवोर्स को लेकर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बोल दिया हो, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, रिलेशनशिप आपका टूटेगा नहीं, ये रिलेशनशिप आपका ख़राब नहीं होगा। एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है, क्योंकि एनर्जीज में चेंजेस हैं। बाकी का आप अगर पर्सनली दिखवाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप दिखवा सकते हैं, और डीपली आपको एक एक चीज़ में स्टडी जो है वो मैं करके दूंगी, डीपली स्टडी करके दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग डाइवोर्स की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रही, शो नहीं हो रही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका रिलेशनशिप है या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन और आपके बीच में दूरियाँ आ गई हैं, नाराज़गियाँ मुझे दिख रही हैं, गलत फहमियाँ मुझे यहाँ पर दोनों के बीच में दिख रही हैं। इनकी लाइफ में बाउंडेशन बहुत हैं, ये खुलकर आपसे अपनी चीज़ें नहीं कह पा रही हैं इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करता है, और इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो समय है ना वो टफ़ है, लेकिन वापस आएगा ये पर्सन। देख रहे हो ना, पत्थरों में भी फूल खिल रहा है। पत्थरों में फूल कब खिलता है आप समझ रहे होगे मेरी बात को, यानी कि कितनी प्रॉब्लम्स है, देन उसके बाद भी जो रिजल्ट निकलेगा ना वो गुड होगा। लिव इन में जो रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या लव लाइफ है के लिए अगर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ में, ऊर्जा में जो देख रहे हो, किसी फ्रेंड्स की या फैमिली मेम्बर्स के लिए देख रहे हो, तो देखो कहीं ना कहीं इस समय की एनर्जीज़ कोई इन्वॉल्वमेंट की वजह से ख़राब आ रही, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट दिख रही, कोई तीसरा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पूरी ज़िंदगी तक भर नहीं रहती है। ये इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो रही है, और आपके पर्सन जो वो मिसगाइड कर रहा था या दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसकी सारी चीज़ों को आपके पर्सन समझ चुके हैं कि भाई हाँ, वो इंसान ज़बरदस्त आपको अलग करना चाहता है। सो डियर गाइस, पूरी कंप्लीट रीडिंग करके मैंने आपको दी है। आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर मिलेगा, वहां से लेकर मुझे मैसेज करेगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।